आज 15 अगस्त है। आज के दिन हमारा देश भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। तो आप कब अपने शरीर को बीमारियों की गुलामी से आज़ाद करवाएंगे? हरे कृष्ण जी, राम राम। आज के दिन आपको एक प्रण लेना है कि भाई हमें भी प्रोस्टेट की समस्या को कंट्रोल में करना है, चाहे तरीका कोई भी है। तो आज जिस समस्या के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो है प्रोस्टेट की, और इसको कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को आज मैं ऐसी देसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जो आपके रसोई घर में रखे, जिसका आप हर दिन इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपका तरीका गलत है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आखिर गदूद की समस्या 60 साल के बाद कॉमन क्यों है। क्यों हर दूसरा पुरुष परेशान होता है कि हमें गदूद है, हमारा भार कंट्रोल में नहीं आ रहा है, पेशाब बार बार आ रहा है, चैन से सो नहीं पा। देखिए, प्रोस्टेट की जो बीमारी होती है जिसको बोलते हैं बीपीएच, इसके होने का जो सबसे बड़ा एक जिम्मेदार कारण माना जाता है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर माना जाता है, वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। आपका डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस हो जाना, ये सबसे बड़ा जिम्मेदार कारण माना जाता है। वैसे प्रोस्टेट का भार जो बढ़ता है, इसका कोई पक्का कारण नहीं है, कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है। ये दो तीन फैक्टर हैं जिनको जिम्मेदार माना जाता है। सबसे पहला डीएचटी हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाना, दूसरा आपके नाभि के नीचे वाला हिस्सा जिसको पेल्विक एरिया बोलते हैं उसका कमजोर हो जाना, तीसरा आपका खराब खान पान। हाँ जी, ये तीन मुख्य जिम्मेदार कारण माने जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डीएचटी हार्मोन के ऊपर। ये क्या है? देखिए, आपको उस देसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जो आपके रसोई घर में रखी है। कोई थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए यार। जो डीएचटी हार्मोन है, ये आपका शरीर देखो एक हार्मोन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन। ज़्यादातर बुजुर्ग भाई को शायद पता ही होगा इस बारे में। जो आपका शरीर एक हार्मोन बनाता है ना, टेस्टोस्टेरोन, इसी हार्मोन को आपका शरीर कन्वर्ट करता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में। वो आपका शरीर कन्वर्ट करता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में, डीएचटी में। और जब इसका लेवल इम्बैलेंस होगा तो प्रोस्टेट का खतरा बढ़ जाता है। तो इसको बैलेंस करना बड़ा जरूरी, चिंता की बात नहीं है। वो देसी चीज़ इसको नियंत्रण में कर सकती है। हाँ जी, स्टडीज हुई हैं इस चीज़ के ऊपर। जो दूसरा मैंने जिम्मेदार कारण बताया, वो क्या बताया मैंने? नाभि के नीचे वाला हिस्सा कमजोर होना, जिसको पेल्विक एरिया बोलते हैं। वहां पर छोटी छोटी मसल होती हैं, विच आर कॉल्ड पेल्विक मसल। जब ये पेल्विक मसल्स कमजोर होती है, यानी उम्र बढ़ने के साथ जब इनकी पकड़ धीमी होना शुरू होती है, कमजोर होना शुरू होती है, तो फिर रात को आपको बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता है। हो सकता है 5 बार, 10 बार, 20 बार, या कुछ लोगों को तो यहाँ तक मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आती है कि पंकज बेटे हमें तो रात को 100 100 बार पेशाब आता है। आपका दुख दर्द मैं समझता हूँ, 100 बार पेशाब आना कोई मजाक का विषय नहीं है। यहाँ अगर रात को भी 2 बार पेशाब करने के लिए उठना पड़े या एक बार भी, तो दिमाग खराब हो जाता है। मैं आपका दर्द समझता हूँ, तभी बोलता हूँ आप लोगों को इस पीडीएफ को मंगवाइए, इसको पढ़िए। आपके लिए पीडीएफ बनाया हूँ, ई बुक बनाया हूँ, इसको मंगवाइए, पढ़िए। जिंदगी से महंगा कुछ नहीं है। बाकी मर्जी आपकी है। अब जो तीसरा जिम्मेदार कारण मैंने बताया, खराब खान पान, मतलब खाना पीना सही नहीं, ज़्यादा आप फास्ट फूड जंक फूड खाते हैं, अगर डिब्बा बंद फलों के जूस पीते हैं, सफ़ेद नमक ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, घी, दूध, लाल मांस अत्यधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो देखो दिक्कत बढ़ सकती है। अब आपको फिलहाल मैंने जिम्मेदार कारण बता दिए। लक्षण क्या है? आपके प्रोस्टेट का जो नॉर्मल भार है वो 20 25 ग्राम होता है। जब इसके ऊपर जाएगा तो आपको लक्षण आते हैं, रात को बड़ा ज़्यादा पेशाब आना, बहुत ज़्यादा पेशाब। हाँ जी, तो ये लक्षण मैंने बता दिए, जिम्मेदार कारण मैंने बता दिए। अब आती है देसी चीज़ के ऊपर। वो देसी चीज़ कोई और नहीं है, दैट इज़ टर्मरिक, आपके रसोई घर में रखी हल्दी। लेकिन ध्यान रहे, अब हल्दी का नाम सुनकर आप लोग सीधा किचन में जाके हल्दी खाना मत चालू कर दीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। शरीर में गर्मी होगी, पित्त बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, इससे गैस बन सकती है, कब्ज हो सकती है, सीने में जलन, खट्टे डकार आ सकते हैं। हल्दी को सही तरीके से इस्तेमाल करो। जो लेटेस्ट जो रिसर्च सामने आई है, ऑन दैट बेसिस में, उनके आधार पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हल्दी के अंदर एक तत्व होता है जिसको बोलते हैं करक्यूमिन। और यही करक्यूमिन नामक तत्व कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। प्लस प्रोस्टेट के अंदर जितनी भी सूजन जो बढ़ती जा रही है, जो इर्द गिर्द में जितनी भी स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन, उनको नियंत्रण में कर सकता है। मेरे ख्याल से हल्दी को अब आप लोग दरकिनार नहीं करिए। हल्दी को पुराने ज़माने से बुजुर्ग इस्तेमाल करते थे, आज की बात नहीं है। लेकिन हम हल्दी को बड़ी एकदम नॉर्मल से हम देसी मसाला समझकर यूज़ करते, को सब्जी में डाल के खाते हैं। ये चलो खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब प्रोस्टेट को नियंत्रण में करने की बात आए तो आपको एक खास तरीके से इस्तेमाल करना है। वो तरीका आपने समझना, डायरी पे लिखना है। और एक चीज़ और करनी है साथ में, एक चीज़ का सख्त परहेज बताऊंगा। 1 महीने तक लगातार आपने हल्दी की चाय बनाकर पीनी है। और एक चीज़ का सख्त परहेज,
और एक योगा बताऊंगा। सबसे पहले मैं योगा बता दूं आपको। एक योगा करना है कपालभाति। कपालभाति योगा आपको करना है। कैसे करते हैं, रामदेव, कोई स्वामी रामदेव जी की वीडियो उठा के देख लीजिए, वो आपको देखना आप अच्छे तरीके से। वैसे आप लोग कपालभाति योगा करना शुरू कर दीजिए मेरी तरह। अगर आप चाहते हैं मैं करके दिखाऊं तो आप कमेंट करना कि पंकज भाई आप हमें कपालभाति ये सब योगा करके दिखाया करो, तो मैं करके दिखा दूँगा। लिखना आप योगा, कमेंट में ज़रूर लिखना योगा। अच्छा, अब हल्दी कैसे इस्तेमाल करनी है। हल्दी जो होती है ना, ये आपने एक नॉर्मल कप गुनगुना पानी, जिस कप में आप चाय कॉफ़ी पीते हैं ना, बस वही आपने नॉर्मल कप लेना, उसको गुनगुने पानी से भर देना है। उसके अंदर चम्मच का 1/4 हिस्सा, 1/4 पार्ट आपने हल्दी का डाल देना है, और एक चुटकी काली मिर्च। यही सारा खेल पलट जाता है। आप लोग काली मिर्च साथ में इस्तेमाल नहीं करते। यही वजह है कि आपको हल्दी से कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर अरे नहीं होगा ना। हल्दी के अंदर जो आपने काली मिर्च है, ये हल्दी के अंदर करक्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है। बाई 2000% तक करक्यूमिन के अवशोषण को बढ़ा सकती है काली मिर्च। तो हमेशा काली मिर्च इस्तेमाल करना। जैसा आप नॉर्मल कप लिया, गुनगुने पानी का कप लिया, उसमें आपने 1/4 चम्मच हल्दी डाला, एक चुटकी काली मिर्च घोली। जब अच्छे तरीके से घुल जाए, दोनों चीज़ें मिक्स होगी, उसको आपने सुबह खाली पेट गुनगुना पीना शुरू कर। ज़्यादा गर्म नहीं पीना, खाली पेट। ध्यान रहे पेट में कब्ज़ ना हो। लेकिन आपकी जानकारी की एक बात बता दूं, अगर आपके पेट में कब्ज़ भी है ना, तो ये जो हल्दी की चाय आप पियेंगे, इससे आपकी कब्ज़ की जो समस्या, उससे भी आपको राहत मिलना शुरू हो सकती है। क्योंकि आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। पाचन तंत्र का जितनी भी गड़बड़ियाँ हैं, उनको अच्छे तरीके से ये हैंडल कर सकता है, नियंत्रण में कर सकता है। आपके लीवर को, आपके पेट को, आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सबको डिटॉक्स करने, सारी गंदगी को बाहर निकालने का काम भी हल्दी करती है। लेकिन अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो खाली पेट सुबह उठ के चाय, हल्दी की चाय पी लीजिए। जैसे सुबह 6 बजे आपने हल्दी की चाय पी, तो 2 घंटे के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो, सुबह हल्का फुल्का भोजन कर लो। बस ये तरीके, 2 घंटे का गैप जरूरी है। मैं हर वीडियो में जोर दे के बोलता हूँ। तो हल्दी की चाय पीना शुरू कीजिए। अब बात आती है एक परहेज़ कौन सा है। वो सख्त परहेज़ आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस परहेज़ को नहीं करेंगे तो फिर आप हल्दी की चाय रहने देना। अभी ये भी बताऊंगा कि आपने कब पीनी है। परहेज पता किस चीज़ का है खास, वो है डेयरी प्रोडक्ट्स का, दूध से बनी चीज़ों का। क्योंकि इनमें सैचुरेटेड फैट होता है जो सूजन को बढ़ाता है, कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को भी बढ़ा सकता है। स्टडीज़ ऐसा बोलती हैं। तो इसलिए जब तक मामला कंट्रोल में ना आए, तब तक डेयरी प्रोडक्ट्स को बाय बाय बोल दो। बाद में खा लेना जब आप बिल्कुल हेल्दी, जब आप प्रोस्टेट को कंट्रोल में कर लेंगे ना, तो आप बाद में कभी कभार डेयरी प्रोडक्ट से ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल पहले मामला कंट्रोल तो कर लो, नियंत्रण में तो कर लो। उसके बाद अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लो कि हम दूध वगैरह पी सकते हैं, तो आप कभी कभार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो बोलते हैं तो ले लो आप लोग। लेकिन फ़िलहाल मैं तो इतना बोलता हूँ, डेयरी प्रोडक्ट्स आप बिल्कुल कट आउट ही कर दो अपनी डाइट में से। वैसे भी 50-60 साल के बाद दूध पी के आपको बॉडी तो बनानी नहीं है, कुछ डोले शोले तो बनाने हैं कि आपको कुश्ती करनी है, रेसलिंग करनी, नहीं नहीं। आपको स्वस्थ रहना है ना, हेल्दी रहना है, तो बस सिंपल सी बात है। दूध डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। 60 साल के बाद आपकी मशीनरी, पूरा लीवर, पूरा पेट कमज़ोर होता है। आपको वैसे अगर कब्ज है तब तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हल्दी इस्तेमाल करनी। परहेज़ मैं बता, सख्त परहेज़ है। और लाल मांस नहीं खाना। घर के बाहर का कोई खाना है जी, खाना कोई चीज़ नहीं खानी घर के बाहर की बनी, टॉफ़ी तक नहीं खानी। घर का बना दाल रोटी चावल सिंपल खाना है। ये बात मजाक में मत लेना आप लोग। 1 महीना करके देख लेना हल्दी की चाय। अब बात है हल्दी की चाय कब पीनी है। देखो हल्दी की चाय रोज़ ही नहीं पीनी। आज शनिवार है, शनिवार के दिन आपने हल्दी की चाय पी, फिर पीनी है सोमवार को, फिर पीनी है बुधवार को। ऐसे सिर्फ हफ्ते में 3 दिन पीनी है। 3 दिन, वो भी एक दिन छोड़ के हल्दी की चाय पीनी है। रोज़ लगातार कंटिन्यू 3 दिन चाय नहीं पीनी, एक दिन का गैप दे के हल्दी की चाय पीनी है। और फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज के दिन प्रण ले लीजिए कि हमें प्रोस्टेट को नियंत्रण में करना है जैसे भी। और अगर तरीका प्राकृतिक है तब तो और बढ़िया, सोने पे सुहागा है। और कद्दू के बीज मैं देखो, मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कद्दू के बीज मिस मत करना, रोज़ खाना। तो कद्दू के बीज आपको रोज़ खाने पड़ेंगे। इसके बिना कोई आपको प्राकृतिक तरीका बढ़िया, मतलब कोई मैं नहीं बता सकता, ये आपको मस्त है, खाने पड़ेंगे। बाकी जितना मैं समझा सकता मैंने समझाने की कोशिश की। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट जरूर करना। और एक बात और,
मैं कभी वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलता। भैया आपको जिनको ज़रूरत है, जिनको वीडियो अच्छी लगती है खुद सब्सक्राइब कर लेता, मैं कभी नहीं बोलता ऐसा। और हाँ, एक बात बोलना चाहता हूँ, पीडीएफ को ज़रूर मंगवाना, इसको ई बुक को एक एटलीस्ट एक बार मंगवा के पढ़िए, तो इसे प्रिंट आउट निकाल के घर पे पढ़िए, अपने बच्चों से पढ़ाइए कि बेटे बताओ क्या क्या लिखा है, क्योंकि बार बार पेशाब आना, प्रोस्टेट की समस्या, मैं बता रहा हूँ कि हालत ख़राब कर देती है। बुजुर्ग भाइयों, बातों को सीरियसली लीजिए। व्हाट्सएप करिए, मंगवाइए। फिर भी कोई दिक्कत है, आप लोग बेझिझक मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं।